आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो 2006 में भी पूछे जाते थे और आज 2024 आने के बाद भी वो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। वो क्वेश्चन मुझे पर्सनली जब भी कोई नया इन्वेस्टर मिलता है तो पूछता ही पूछता है, और ये क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड में पैसे डूबने या जीरो होने की कितनी संभावना है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे डिटेल में बात करना और समझना बहुत ही जरूरी है ताकि आप आसानी से इस मिसकॉन्सेप्शन से बाहर निकल सकें। नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा, आप देख रहे हैं आईटीटी ज्ञान। मैं बताता हूं आपको अपना पैसा कैसे मैनेज करना है, कहां से निकालना है, कहां लगाना है। एक बेहतर फिनेंशियल प्लानिंग और लगातार उसे फॉलो कर प्रैक्टिकली एक मिडिल क्लास पर्सन अमीर कैसे हो सकता है। फाइनेंस में मनी मैनेजमेंट एक बहुत ही बड़ी टॉपिक है, बट आप इसे सिंपल तरीके से समझ सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आप वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जब म्यूचुअल फंड की बात आती है तो लोगों के अंदर का डर बाहर आने लगता है कि मेरा पैसा कहीं जीरो तो नहीं हो जाएगा। मेहनत से कमाई गई बचत है, मैंने एक एक पैसे पाई पाई जोड़ के बचाया है, अपनी ख्वाहिशों को बलि चढ़ाया है, कोई बड़ा फोन नहीं खरीदा, बच्चों को उनके मनपसंद चीजें नहीं दिलाई, कई सालों से कहीं बाहर घूमने नहीं गया, इस बचत के लिए पत्नी की अनगिनत खुशियों का गला घोटना पड़ा। बचाए गए पैसे भविष्य के लिए हैं, म्यूचुअल फंड में लगा दिया तो कल को कहीं जीरो ना हो जाए। यह एक सवाल अपने आप में कई सवाल खड़ा करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं सभी सवालों के उत्तर। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। जब कोई पूछता है ना कि म्यूचुअल फंड में कहीं पैसा जीरो तो नहीं हो जाएगा, तो यूजुअली उसमें दो सवाल होते हैं। पहला सवाल होता है कि कहीं कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, और दूसरा सवाल जो उसमें छुपा होता है वो मैंने म्यूचुअल फंड ऐप के जरिए खरीदा है तो कहीं कंपनी बंद हो गई, जो ऐप वाली कंपनी है बंद हो गई तो क्या होगा। चलिए समझते हैं पहले क्वेश्चन को। अगर कंपनी भाग गई तो इसका उत्तर समझने से पहले म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी होगा। म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। नफा हो तो आपका, नुकसान हो तो आपका। आपका फायदा हो या नुकसान, म्यूचुअल फंड कंपनी को मिलना है एक्सपेंस रेशियो जो मिलता है कंपनी को। तो मान लीजिए इक्विटी फंड जो आपके पास है वो इक्विटी फंड आपने ब्रोकर कोड से लिया है या बैंक से लिया है, तो 2.5% उनको एक्सपेंस रेशियो मिलता है। एनएबी 10 पे खरीदा था और आज उसका एनएबी 5 रह जाए तो भी यह देना ही देना है। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि कंपनी का कोई नुकसान नहीं होता है, कोई लायबिलिटीज नहीं होती है, जीरो लायबिलिटीज प्रोडक्ट है। आज तक दुनिया में कोई म्यूचुअल फंड कंपनी नहीं भागी। हाँ, नुकसान होती है, कंपनी में बिकती है, आपस में मर्जर होती हैं, स्कीम तक बिकती हैं। बहुत से पुरानी कंपनियां जिसके स्कीम मर्जर हुए हैं। सो आपका पैसा इस एंगल से बहुत ही सुरक्षित होता है, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा सवाल मन में क्या आता है, म्यूचुअल फंड फ्रॉड तो नहीं कर जाएगा? तो उत्तर है बिल्कुल नहीं। सेबी आज की डेट में एक्टिवली नजर रखता है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। अभी तक कोई भी म्यूचुअल फंड इस तरीके का घटना को अंजाम नहीं दे पाया है। मैंने म्यूचुअल फंड ऐप से खरीदा और वो ऐप वाली कंपनी बंद करके भाग गया तो क्या होगा। सबसे पहले समझने की जरूरत है कि पैसा आपने किस में इन्वेस्ट किया है, किसी पार्टिकुलर म्यूचुअल फंड कंपनी में, ना कि ऐप में। ऐप तो एक जरिया था आपके इन्वेस्टमेंट का। म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए आपने ऐप का यूज किया। तो अगर ऐप बंद हो जाए तो आपको घबराने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। आप अपने पेन के आधार पे सारी स्टेटमेंट आपको मिल जाएगी और जो पैसा आपने जिस म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट किया है वहां से आप उसे निकाल सकते हैं। तो आपको बिल्कुल ही परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स रहिए और जिस भी ऐप के थ्रू आप इन्वेस्ट करते हैं आप इन्वेस्ट करते रहिए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है रिस्क से रिलेटेड। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से कितना रिस्क है? तो इसका उत्तर बहुत ही सिंपल है और उत्तर है कम, बहुत कम, ना के बराबर। उनके तुलना में जब आप मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं, जब आप म्यूचुअल फंड थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डेडिकेटेड फंड मैनेजर जो एक्सपर्ट नॉलेज रखता है, डाइवर्सिफिकेशन
और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जैसे चीजों का बेनिफिट मिलता है। जब आपके पास इन्वेस्टमेंट मैनेज करने का टाइम ना हो या मार्केट की अच्छी नॉलेज ना हो और मार्केट में इन्वेस्ट करना हो, तो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट टूल म्यूचुअल फंड को कंसीडर किया जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट मुद्दा को डिस्कस कर लेते हैं, वो है म्यूचुअल फंड मैनेजर का टारगेट क्या रहता है। फंड मैनेजर का टारगेट रहता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसे वो अपने स्कीम में इन्वेस्ट कराएं मार्केट से। यह कैसे आएगा? उसके परफॉर्मेंस के बेस पे। जब वो रिटर्न ज्यादा से ज्यादा देगा, जब उसके रिटर्न ज्यादा होगा, लोग उस फंड की तरफ अट्रैक्ट होगा और उस फंड में इन्वेस्ट करेगा। तो जो फंड मैनेजर्स होते हैं, एक फंड मैनेजर किसी हाल में किसी भी तरीके से वो ये सोच रखता है, वो ये सोचता है कि चलो जो पैसे हमारे पास हैं उसे ज्यादा बढ़ाया जाए। तो यह भी इंसान है, तो कई बार उसे गलतियां हो जाती हैं। बट कई एएमसी हैं, कई दूसरी म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं जहां पे एक पूरी पैनल होती है, जिसको आसान भाषा में हम समझ सकते हैं कि एक प्रोफेशनल टीम होता है। वहां फंड मैनेजर फंड की प्रेजेंटेशन देती है, वो अपनी थॉट्स का प्रेजेंटेशन देता है और अगर पैनल कहता है कि ये सही है तो इन्वेस्ट कर पाता है। अगर पैनल को लगता है, उस पूरी टीम को लगता है कि मुझे लगता है यह रिस्की है, जनता का पैसा नहीं जाना चाहिए इसमें, तो वो म्यूचुअल फंड कंपनी सोच समझ के इन्वेस्ट करती है। तो हमें म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें देखना चाहिए कि ये कंपनी डिसीजन प्रोफेशनल टीम के थ्रू लेती है, पूरी प्रोफेशनल मैनेज है या नहीं है। मिडिल क्लास को मार्केट में इन्वेस्ट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अगर मैं इस वीडियो में अगर डिटेल डिस्कस करूंगा तो काफी लंबा हो जाएगा। तो शॉर्ट में आप समझिए, मार्केट में मिडिल क्लास को इन्वेस्ट करने से पहले इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जिसमें से है मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर कोई यूजर सोचता है कि मेरे पास बहुत पैसे पड़े हैं या कुछ पैसे पड़े हैं और मुझे 6 महीने में, 4 महीने में या 10 महीने में जरूरत है, हम उसे मार्केट में डाल देते हैं जो कि सर्टेन पीरियड के बाद जरूरत है, तो उसे नहीं करना चाहिए। एक लंबे टर्म हो सकता है, जिस दिन आपको जरूरत है उसी दिन मार्केट डाउन हो। सेकेंड चीज होती है गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना चाहिए। और थर्ड, मार्केट या मीडिया सेंटीमेंट में आके कभी नहीं फंसना चाहिए। अक्सर लोग यहीं पे गलती कर जाता है। इस म्यूचुअल फंड के जर्नी में, वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में आपके पैसे कैसे बनेंगे, यह सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है गोल बेस्ड तरीके से इन्वेस्ट करने पर ही। और अगर आपको कभी भी लगे कि पैसा जीरो हो सकता है और आपने पैसा अच्छे बिजनेस में लगाया है, तो पैसा कभी जीरो नहीं हो सकता। ये बात मान के चलें। थोड़े समय के लिए दबाव में आप आ सकते हैं, दबाव में आ सकता है सिचुएशन, थोड़े समय के लिए पैसे नीचे हो सकता है, पर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। एक और मुद्दा आता है सेंटीमेंट्स का। सेंटीमेंट्स का क्या? मान लीजिए ईरान ने इजराइल पे कुछ रॉकेट चला दिए। रॉकेट चलाने के बाद आपको लगा वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाएगा, मार्केट गिर जाएगा। मार्केट गिरने शुरू भी हो गई, पर आपको बिल्कुल ही पैनिक नहीं होना है। कितने दिनों के लिए? बिजनेस है, वापस ऊपर आएगा। लोग प्रोडक्ट सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जीवन का चक्र है, रुकेगा नहीं। यह बात ध्यान रखना चाहिए। सम्राट अशोक थे, आज मैं हूं, आने वाले पीढ़ियां रहेगी। सो बिजनेसेस हमेशा रहेंगे। अगर प्रोफेशनली मैनेज बिजनेस है, मार्केट और मीडिया सेंटीमेंट में आके कभी नहीं हमें फंसना चाहिए। हमें गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक बात का ध्यान रखना चाहिए, मार्केट हो या इंसान, इन दोनों को एक ना एक दिन ऊपर ही जाना है। इसलिए ऐसे सिचुएशन में हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म स्टे कर हमें अपने गोल को अचीव करना चाहिए और हम इसे कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आपको अपने पैसे खुद मैनेज करने की शुरुआत करनी चाहिए। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अभी चैनल पे आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। थैंक यू सो मच।